मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। देह अभिमान की आदत का त्याग करने वाले, अनकॉमन रीति बाबा को याद करने वाले सभी न्यारे शक्ति स्तंभों को सख्त गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। संग तारे कुसंग बोरे। A man is known by the company he keeps. हमारा कंपेनियन कौन है? हमारे संग संग कौन चलता है? जो हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं, जो हमें स्वर्ग का महाराजा बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं, हमें झंझट मुक्त झगड़ा मुक्त बनाते हैं, कंगाल से खुशहाल माला माल बनाते हैं, दिव्य जीवनधारी बनाते हैं। कौन है वो? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। है ऐसा कोई रचयिता? नहीं। और ये सब जो हमने बातें कही, ऐसा हमें बनना है। हाँ, बनना है। कैसे बनेंगे? संग दोष से अपनी संभाल कर निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पालन करने से, एक बाबा के संग ही चलने से। अब बोलो, तैयार हैं सब? ओके? ओके। तो क्या है श्रीमत? इसके लिए सुनते हैं 30 मार्च 2023 की सत्वाणी। मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत्संग तारे कुसंग बोरे। सच्चा सच्चा जो संग है, सत बाप का जो संग है, जो अच्छा संग है, वो हमें तार देता है। और कुसंग है जो मायावी संग है, दुनियावी संग है, वो हमें डुबा देता है। तो बाबा कहते हैं संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष हमें क्या करता है? संशय बुद्धि बना देता है। संशय माना बार बार हमको कैसी कैसी कोई बातें सुनाता है, कहता है, तो हमारी बुद्धि उस तरफ घूम जाती है और हम बाबा को फारकती दे देते हैं। बार बार हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये पॉइंट सही है या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? तो बाबा कहते हैं ये सब बातें सोचकर संग दोष में फंस जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। संग तारे कुसंग बोरे। सदा एक बाप के संग संग ही चलना है। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है?
ऐसी कौन सी श्रीमत है जो हमें हीरा बनाती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करें। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। व्यक्ति कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमें घर गृहस्थी में रहते हुए इनसे उपराम रहना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं अब तो निर्विकारी दुनिया में चलने का समय आ गया है, ये अंतिम जन्म है और इस एक अंतिम जन्म में ही अब जितना भी जीवन बचा है इसमें संपूर्ण पवित्रता का पालन करना है, तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, कौड़ी से हीरा बन जाएंगे। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाली ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान वाच है, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच या फिर है भगवान वाच। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंच से ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते हैं। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं, फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होनी चाहिए। देखो कृष्ण जन्माष्टमी कितनी धूमधाम से मनाते हैं, तो जिससे स्वयंवर हुआ उनका भी गायन करना चाहिए, महिमा होनी चाहिए उनकी भी, तो उनकी भी महिमा होगी। तो किससे हुआ स्वयंवर? राधे से। तो देखो नाम लेते हैं ना राधे कृष्ण का, तो राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, मतलब निराकारी गॉड फादर, निराकारी परमपिता। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल हैं, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। देखो निराकार रूप में तो सब मानते हैं। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह नूर है, गॉड कहते हैं, और निराकार कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका यादगार मंदिर भी शिव का है, जिसमें कोई साकार प्रतिमा तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। भगवान भगवती भाग्यवान आत्माएं है ना, भगवान जैसे भगवान ने उनको बनाया, मास्टर भगवान, और भगवान भगवती बन रहे हैं। नेक्स्ट टू गॉड, किस द्वारा? भगवान द्वारा। कौन बना रहे हैं? भगवान बना रहे हैं। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो यह स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है। यह भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उनका बचपन भी होगा। महाराजा महारानी थे तो कभी तो प्रिंस प्रिंसेस रहे होंगे ना वो। उन्हों की यह प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी यह पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना, वह तो स्टार है। उनका कोई चित्र तो समझ न सके। यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है, क्योंकि सब कुछ चढ़ाने की आदत है ना, तो छोटी सी बिंदी में छोटे से कोई लिंग बनाते या मूर्ति बनाते तो कैसे चढ़ाते। इसलिए बाबा कह रहे हैं पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन, बौद्धि आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्मशास्त्र यह है। अब पहले तो यही नहीं मालूम कि देवी देवता धर्म है, तो हिंदू कहलाने लगे। अब हिंदू धर्म किसने स्थापन किया ये पूछो तो वो भी आंसर नहीं है, क्योंकि इतने सारे भगवान हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी। भक्ति मार्ग के चित्रों में तो देखो लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। यह तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? इतनी जनसंख्या हो तो कहाँ से वहाँ पर सुख होगा? झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा फिर क्या होगा? पहले स्वर्ग था, अभी नरक है, अब आगे क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे, यह तो हो नहीं सकता। कौन से माँ बाप चाहते कि हमारे बच्चे दुखी हों? तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं, क्योंकि हर युग में नीचे गिरते जाते हैं ना। सिर्फ ये संगम है जिसमें चढ़ती उड़ती कला है, चढ़ती उड़ती बढ़ती। तो बाबा कहते हैं तो 16 से 14 होते हैं तो वो कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, उसमें भी कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है, तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोनी नहीं। घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। सब देखो अपने आप को बाप समझ रहे हैं। यहाँ पे माँ बाप नहीं होते तो बच्चे लड़ते हैं, लेकिन यह बच्चे खुद को बाप समझ रहे हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो, वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य
मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। हर तरफ देखो अराजकता है, जिसका जो मन वो कर रहा है। तो धनी धोनी कोई है नहीं। अब कौन है धनी? तो धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। माँ बाप मिल जाते हैं ना। देखो, बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज ऐसे ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। बच्चे मन के सच्चे। देखो, सबको बच्चे अच्छे लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। कोई घाटा हो, कुछ भी हो तो नुकसान है तो दुख होता ही है। सत्युग में कोई भी दुखी नहीं होता, वह है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो यह बेहद की नई दुनिया थी। यह बेहद की दुनिया क्या थी? नई थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना। पुरानी अलग है, नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है। देखो, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कितना फर्क है। चांदनी चौक और गुड़गांव की तरफ देखें तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे, फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं। फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। देखो, मुंबई भी है ना, नवी मुंबई भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुराना टूटकर सब कुछ नया हो जाएगा, जिसको फिर स्वर्ग कहेंगे। दिल्ली को ही परिस्थान कहते हैं, परियों के रहने का स्थान, माना फरिश्ते जैसे देवताओं का। तो दिल्ली परिस्थान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। इतना इस संस्था में बढ़ोतरी हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी आत्माएं, इतनी कंट्री के लोग आ रहे हैं, एक से एक पढ़े लिखे दिग्गज लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो है ना यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं कि इतने लोग निश्चय बुद्धि हैं, फॉलो कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। एक बार चलो ट्राई तो करें, फिर बाद में आगे चलना तो बात की बात है। तो इतने लोग आ रहे हैं, मानो कुछ न कुछ तो है। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। हमें क्या पता लंदन है या नहीं। आप गए होगे लंदन, घूम कर आए होगे, लंदन ब्रिज देखा होगा आपने, आईफिल टावर देखा होगा आपने पेरिस में। हम कैसे माने हैं वहाँ पे? हम तो नहीं गए। तो ये कोई बात हुई? बाबा कहते हैं कि जब हम देखें तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते। अनुभव किया है तभी तो बोल रहे हैं ना। सबसे तो आप ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते हो। किसी में कोई जादू लगा हुआ है क्या? इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लॉजिक लगाने वाले लोग हैं, एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं जो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं? अनुभव हुआ है ना, तभी तो झूठ तो नहीं बोल सकते। परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्योंकि बुद्धि में क्या बात बैठी हुई है कि हम देखें तब माने। तो बाबा कहते हैं भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, यह है अंतिम जन्म। सब कहते हैं यहाँ पे जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छुड़ा देते हैं, और बाबा कहते हैं यहाँ कुछ छोड़ने ही नहीं है, यह है अंतिम जन्म। क्या करना है? सिर्फ गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर सब कुछ अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, यहाँ पे छूट जाता है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ मिल रहा है तो पुराना वाला तो छूट ही जाएगा ना। करना क्या है? कमल फूल समान घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहना है।
यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं। तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। वह था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी। कौन सी युक्ति से बच्चे पैदा होते हैं? वहाँ पर योग बल से, विकार से नहीं होते। वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। बाबा कहते हैं ना कि ये विष है, पॉइजन है, जहर है। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहाँ विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है। वहाँ तो कोई दुख देते नहीं। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। जानवरों में भी विकार नहीं है। देखो तो कितनी पवित्र दुनिया है। तो बाबा कहते हैं वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। माया से हार खा लेते हैं, माया ही खा लेती है ना बच्चों को। तो बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। देखो जो संग हम करते हैं तो माया उनके थ्रू भी आ जाती है। तो यह है सत्य का संग, सच्चे सच्चे बाप का संग है। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल न सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते, यह भी ड्रामा में नोंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? बाबा का संग चाहिए या देहधारियों का संग चाहिए? ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, सबकी फोटो खींचती है ना। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे पास एल्बम है, चेक करो क्या प्रतिज्ञा ली थी उस दिन। और अभी तो देखो हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो बाबा कहते हैं कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। सभी देवताओं का आसन क्या दिखाते हैं? कमल पुष्प। तो बाबा कहते हैं कमल फूल को पानी टच नहीं करता। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। पवित्र बनकर देखें और फिर देखें कैसा अनुभव होता है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है। कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं।
परम आत्मा, परमात्मा के साथ कोई भी विशेषण नहीं जुड़ता है ना। तो वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज तो है ना, आत्मा और परमात्मा। चलो आप खुद को कहते हो कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है या हम परमात्मा हैं, तो माना आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है ना, तभी तो आपको और ऊंचा जाना है, परमात्मा बनना है। इट मीन्स कि दोनों अलग अलग हैं। तो बाबा कहते हैं विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता, वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, बच्चा बच्चा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। बच्चा बाप जैसा हो सकता है पर बच्चा ही वही बाप बन जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी मिल नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई, बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। एक बाबा ही है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सारे झंझट झगड़ों से हमको दूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। हीरे में धूल चढ़ने लगती है और फिर क्या होते हैं, कंगाल कौड़ी जैसे बन जाते हैं। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं, बाबा इतनी आसानी से हमको ये गुह्य नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ही तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, कंगाल से खुशहाल माला माल बनाता हूँ, तो तुमको मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी न आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, यह संभाल करनी है। वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। भगवान ने हमें दिव्य जीवन वाला देवता बनाया है ना। बाबा कहते हैं क्या हो, दिव्य संकल्प हो, दिव्य बोल हो और दिव्य कर्म हो। तो चेक करना है, ऐसी चैतन्य मूर्तियां हम बने हैं, चैतन्य देवता हम बने हैं। हमारे संकल्प, बोल और कर्म, इनमें दिव्य गुण झलकता है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि ये इस दुनिया से अलग लोग हैं, असाधारण कर्म है, इनके काम करने का तरीका ही एकदम अलग है। तो बाबा कहते हैं उनका जो हर कर्म है कैसा होगा, असाधारण होगा, दिव्य होगा, औरों को इस तरह का अनुभव होगा। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण
कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन धन ये किसकी अमानत है? बाबा की है। सब कुछ सफल कर लिया है, न्यौछावर कर दिया है बाप पर। तो दिव्य जन्म है हमारा, अलौकिक जन्म है। तो हमारा तन अब सिर्फ रूहानी सेवा के लिए यूज हो, मन में सिर्फ एलिवेटेड थॉट्स हो, दिव्य संकल्प हो। साधारण संकल्प हम नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव और व्यर्थ का तो मार्जिन ही नहीं है। पॉजिटिव नहीं, उससे भी ऊपर एलिवेटेड है ना। पॉजिटिव तो चलो और लोग भी पॉजिटिव थॉट्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिवेटेड थॉट्स हो, ऐसे संकल्प हो जिससे हम हर पल कमाई कर सके, समर्थ संकल्प हो। बाबा कहते हैं धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। बाबा से पूछे बिना एक भी रुपया पैसा यूज नहीं कर सकते। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, गाते आए ना। तो अब ये हमें प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। ऐसा दिव्य जीवनधारी बनना है। स्लोगन है, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। बाबा को पाने के बाद और कुछ पाना बाकी है? है कोई इच्छा? जब सब कुछ मिल गया है, कुछ भी अब पाना शेष नहीं है, तो सदा खुश होंगे। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, संग दोष। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाबा के साथ ही रहना है। दूसरा, घर गृहस्थी में रहते हुए हमें कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल समान पवित्र। तीसरा है, हिसाब किताब चुक दो। अब ये अंतिम समय है, बाबा आ गए हैं लेने के लिए, तो हमें बाबा से शक्तियाँ लेकर, बाबा से योग लगाकर अपने हिसाब किताब चुकतो करके वापस जाना है। चौथा है, दिव्य जीवन धारी। हमारा संकल्प, बोल और कर्म सबसे दिव्य गुण झलकना चाहिए। लोग कहें कि ये साधारण नहीं है, अल्लाह लोग हैं, ये किसी और प्लेनेट के लगते हैं, है ना। इस कलयुगी दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा लोग हमारे बारे में कहें। और पांचवा है, पाना था सो पा लिया। बाबा को पाने के बाद अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो सदा ये गीत गाते रहना है, अनुभव करना है। ओम शांति। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की
तरह चमकूं मैं जुगनू की तरह, मुस्काऊं मैं फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग